जी नाजरीन, लंदन से मोहम्मद रफीक मुगल का सलाम कबूल कीजिए। आज़ाद कश्मीर जो है ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप कहलाता है। ये मोर्चे की हुकूमत कहलाती है जिसने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जदोजहद करनी थी। लेकिन इस बेस कैंप को बिजनेस कैंप कैसे बनाया, सियासतदानों ने इसको अपने मफादात के लिए कैसे इस्तेमाल किया, जमीनें कैसे अलाट की गई और मसला कश्मीर के नाम पर अपने कारोबार को कैसे बढ़ाया गया, इस सब का जिक्र करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि आप तक की हमारी आवाज या हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। नाजरीन, साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर ने मीरपुर के हलका से मुंतखब एक मेंबर असम्बली चौधरी मोहम्मद सईद को, जो उस वक्त हुकूमत में वजीर भी थे, उनको नाअहल करार दे दिया एक मुकदमे की बुनियाद पर। ज़िमनी इंतखाबात होता है और इस ज़िमनी इंतखाबात की इलेक्शन कैंपेन के दौरान बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अली अमीन गंडापुर, जो उस वक्त वफाकी वजीर उमर कश्मीर थे, चूंकि वफाक में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उनको बुलाया। क्योंकि चौधरी साहब जो हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, इनकी ये आदत है कि ये इनको इलेक्शन जीतने के लिए वोटर्स को झांसा देने के लिए, वोटर्स को घुमाने के लिए कुछ न कुछ बड़ा चाहिए होता है पावर शो करने के लिए। कभी वो वजीर आजम बनने का तासर देते हैं कि मेरी जिस पार्टी में हूं उससे बात हो गई है, आला क़यादत जो है वो मुझे वजीर आजम बनाना चाहती है, आप मुझे वोट दें। आप एमएलए को वोट नहीं दे रहे, आप वजीर आजम को वोट दे रहे हैं। लोग वजीर आजम के तासर के झांसे में हर दफा मारे जाते हैं। यहां बरतानिया से लोग जोग दर जोग जहाज भर भर के वहां पर पहुंचते हैं, कैंपेन करते हैं, पैसा खर्च करते हैं इनके ऊपर। लेकिन चौधरी साहब की तरफ से हर दफा लोगों को फक्की दी जाती है। अली अमीन गंडापुर साहब वहां पर पहुंचे, ज़ाहिर है उस वक्त ज़मीनी इंतखाबात इन्होंने जीता था, आगे साल 1.5 साल रहता था जो आजाद कश्मीर के मेन इंतखाबात थे उनके लिए। तो लेकिन इन्होंने चूंकि इनकी इनसे हाथ से निकली हुई, इनको मुस्तरद किया हुआ था लोगों ने, वो सीट थी, इन्होंने वो वापस लेनी थी। तो वहां पर अली अमीन गंडापुर से इन्होंने ऐलान करवाया कि चक हरियाम का जो ब्रिज है इसको कंप्लीट करने का आप ऐलान करते हैं। लोग मीरपुर के लोगों की एक बड़ा मसला है यहाँ पर। तो अली अमीन गंडापुर ने ये साल 2019 के मिड की बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर 2019 में गाड़ी ड्राइव करके हरियाम ब्रिज को क्रॉस करूंगा। बल्ले बल्ले हो गई वहां पर। और लेकिन उसके बाद 4 दिसंबर गुजर चुके हैं, वफाक में जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो गिर चुकी है। ज़िमनी इंतखाबात बैरिस्टर साहब जीत के थे, उसके बाद दूसरे इंतखाबात हुए आज़ाद कश्मीर के। अभी वो सदर आज़ाद कश्मीर है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब। लेकिन मीरपुर के लोगों का ये जो अहम तरीन एक मसला है, बेशुमार मसाइल हैं। वापडा सफेद आती है वहां पर, वापडा लोगों के साथ जुल्म कर रहा है। मैं इस पर दोबारा कभी प्रोग्राम करूंगा कि जो वापडा का और हुकूमत आज़ाद कश्मीर का 66 में मुआहिदा किया था, जिसमें गारंटर के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया था। जो सदर थे उस वक्त मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अयूब खान, वो सदर थे इस मुआहिदे को, यानी कि अमल दरामद की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए वो मुआहिदा किया था। मीरपुर के लोगों के साथ वादे वईद किया थे। बिजली के लिए क्या कहा गया था, रेलवे, होटल्स, मोटल्स, जो स्पोर्ट्स थी उसके ऊपर क्या वादे वईद किए गए थे, इसके ऊपर मैं दोबारा कभी बात करूंगा। लेकिन ये हरियाम का ब्रिज जो था, ये तो मंगला डैम जो रेजिंग प्रोजेक्ट है उसके अंदर आया था, तो लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब ने गंडापुरी वो शहद इस्तेमाल करके वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ये लोग करते हैं, उसके बाद उन्होंने वो बात आई गई, क्योंकि मीरपुर के लोग बरतानिया में रहते हैं, इनको वो एक बात कही जाती है कि AJK, वैसे तो इसका मतलब है आजाद जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ये जो अशराफिया है, ये जो लोगों को झांसा देती है, वोट लेती है, ये इसको इस्तेमाल करती है AJK को अन्ना चल्ला कश्मीरी कह करके। तो आगे चलते हैं हम यहां पर कि ये सिलसिला हुआ, वहां पर लोगों के साथ बड़ा जुल्म हुआ, इस्तेसाल हुआ। नाज़रीन, आपको मैं यहां पर ये बताता चलूं, आपको याद करवाता चलूं कि 1996 में जब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हुए थे, तो उन इंतखाबात में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बने थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनको वजीर आजम नामजद किया था। और इन्होंने नामजद होने के बाद सबसे पहला जो फलांगा इन्होंने अपनी हुदूद क़ुयूद को फलांगते हुए MDA के ऊपर इन्होंने हाथ डाला था। और उसमें
एमडीए में इन्होंने अपना एक मंजूर नजर शख्स जो था, इनका मनपसंद शख्स जो था, उसको चेयरमैन एमडीए लगाया। मैं नाम नहीं लेता वरना आप सब समझ जाएंगे कि मैं चौधरी सिद्दीक की बात कर रहा हूं। उनको वहां पर चेयरमैन एमडीए लगाया गया और उससे पहले जो इख्तियारात होते थे प्लॉट्स अलाट करने के, वो एक अलाटमेंट कमेटी के पास हुआ करते थे। उस अलाटमेंट कमेटी से इख्तियारात लेकर के एक फर्द वाहिद को, चेयरमैन को इख्तियारात दे दिए गए और उस चेयरमैन साहब ने 8000 प्लॉट्स अलाट किए। और उन प्लॉट्स के अलाट करते हुए न तो मसाजिद का ख्याल रखा गया, मसाजिद की जमीनों का, मसाजिद के तकद्दस का ख्याल रखा गया, न तो ग्रीन बेल्ट्स का ख्याल रखा गया, न पार्कों का ख्याल रखा गया, न पब्लिक मकामात का ख्याल रखा गया। हर चीज जो है इन्होंने वो प्लॉट्स में अलाट कर दी, वो सारा सिलसिला कर दिया। उसके बाद इसकी रिवाइजिंग भी हुई, कई प्लॉट्स जो है वो कैंसिल भी हुए। लोग अब भी चीखते चिल्लाते दहाड़े मारते हैं, लोगों का सरमाया डूबा हुआ है, लोग परेशानी का शिकार हैं। मैं ये समझता हूं कि जो इख्तियार वाले हैं, इक्तदार वालों के ऊपर जो तहकीकाती इदारे हैं, जो एहतसाब के अमल से गुजारते हैं सियासतदानों को, दूसरी पार्टियों में उनका बोझ डालने के बजाय अगर इनके ऊपर गिरफ्त तंग करें तो यकीनी तौर पर बरसे सुल्तान महमूद चौधरी के वजारत उज़्मा के दौर में बने हुए चेयरमैन के वो इकदामात सामने आएंगे और उन इकदामात में यकीनी तौर पर जो है वो करप्शन भी सामने आएगी। ये बहुत बड़ी करप्शन थी उस दौर की। उसके बाद आगे चलते हैं कि बरसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो हैं ये सदर रियासत हैं इस वक्त, और सदर रियासत के इस वक्त जो ओपीएफ एक स्कीम है, ओवरसीज पाकिस्तानी, हम लोगों की जो स्कीम है चित्रपड़ी के अंदर, यहां पर एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बन रहा है। वो फार्म हाउस किसके खर्चे पर बन रहा है, उसके ज़राए आमदन क्या है, उसका मालिक कौन है, और वो फार्म हाउस जो है उसके अखराजात कहां से पूरे किए जा रहे हैं, वो किस तरीके से बन रहा है। अगर रियासत के अंदर रियासती काम रुके हुए हैं, लोगों के मसाइल जो हैं वो ज्यों के त्यों हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं होते, लोगों को मीरपुर में पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, वो अपने घरों की छतों पर खड़े होकर मंगला झील का नीलगो पानी तो देख सकते हैं जिसके अंदर उनके अजदाद की कब्रें मौजूद हैं, जिसके अंदर उनका विरसा दफन है, जिसके अंदर उनकी वो मसाजिद के मीनार डूबे हुए हैं। वो उस पानी को देख तो सकते हैं लेकिन पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नाअहल क़यादत मुसल्लत रही मीरपुर के ऊपर, जो इस वक्त सदर आजाद कश्मीर है, इनकी करप्शन की ये सारी की सारी दास्तान है। एक और बात मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि मीरपुर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बेला। जब ये बरसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो वहां पर इनके नाम पर मुबैना तौर पर 1600 कनाल जमीन जो है वो अलाट की गई थी। अलाटी का नाम जो है वो सुल्तान महमूद वल्द चौधरी नूर हुसैन है। अगर ये बरसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब खुद नहीं है तो सदर रियासत विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बता दें कि वो सुल्तान महमूद वल्द नूर हुसैन कौन है, जिसके नाम पर 1600 कनाल जो है वो जमीन वहां पे अलाट है और उसके ऊपर जो है वो ट्यूबवेल्स की जो तादाद है वो 12 है जो सरकारी खर्चे पर बने हैं, और उस जमीन को सैराब करने के लिए सरकार का खर्चा उसके ऊपर क्यों हुआ, इसके ऊपर भी तहकीकात जो है वो की जानी चाहिए। नाजरीन, किसी भी शहर में जो अंजुमन ताजरा होती है वो एक बड़ी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उनके जो ओहदेदारान होते हैं, उनके जो सुदूर होते हैं, उनकी बात की बड़ी अहमियत होती है। मीरपुर के जो बरसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब का हल्का इंतखाब है, ये सदर रियासत हैं, लेकिन अभी उनका बेटा इनकी जगह पे उस सीट पे मौजूद है। उस जगह के जो अंजुमन ताजरा के सदर हैं चौधरी महमूद, उन्होंने गुज़िश्ता रोज एक न्यूज चैनल से गुफ्तगू की है, कर्टसी के तौर पर हम वो वीडियो चला रहे हैं शुक्रिया के साथ उस न्यूज चैनल के। देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बाप बेटे ने और भाई ने मिलकर के करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। चौधरी महमूद जो अंजुमन ताजरा के सदर हैं वो ये कहते हैं, और मजीद उनका ये कहना था कि अगर इनका एहतसाब अनकरीब अवाम ने न किया तो आप मेरा मुंह काला कर दीजिएगा। आइए देखते हैं चौधरी महमूद क्या कह रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कहता हूं कि दोनों बाप बेटा तैयार हो जाए। इंशाल्लाह आज आप इनका हिसाब कर रहे हो ना, और कल अगर आपका हिसाब ना हुआ तो मैं अपना मुंह काला करवा दूंगा। और अल्लाह की लाठी बलिस्टर तेरे ऊपर चल पड़ी है और तू औलाद के घर से आज भाग रहा है। और इंशाल्लाह ताला मेरा इंसाफ, जिस तरह मैं कल बोल रहा था कि मेरा इंसाफ मेरे रब ने किया, और इसी तरह मेरा इंसाफ मेरा रब ही करेगा। यानी कि दुध ने राखी तुसा बिला बाली छड़िया, अपने मुड़े की तो अपने भराऊ भी ला छोड़े होते हैं। भाई तुसा इंसाफ करो, तुसा जरा कढो इन्होंने प्लाट। हूं क्या कर सकते, इस तू पहले आज तक कोई रिकॉर्ड है कि जेडी कमेटियां बनिया उन्होंने कोई किरदार अदा किया है? अगर वो सच्चे तो आके जवाब दे देवन, आके जवाब दे देवन कि क्या उन्होंने कितना जोर लाया इस
खालिद की जरा MD चेयरमैन लवाने पर आखिरकार लवाई छोड़िया। पिछली दफा एक दफा गवर्नमेंट मिली थी, उस वक्त भी इन्होंने जो है खूब माल बनाया। अब भी इन्हें गवर्नमेंट मिली है तो सबसे पहले इन्हें जो है तकलीफ ये थी कि ये जो बंदा है ये बाहर से आ गया है, तो हमारा जो सिस्टम था यही एक MD का जो है यही दफ्तर है जहाँ से हम माल बनाना था हमने, तो ये तो हमारा। जी नाजरीन, सदर अंजुमन ताजरान चौधरी महमूद ने बड़े जो अजीब किस्म के इल्जामात हैं वो सदर रियासत पर धरे हैं। उनका ये कहना था कि ये करप्शन में आलूदा खानदान है, ये आईनी हुदूद क़ुयूद को फलांगने वाले, जहां पर हाथ पड़े वहां पर करप्शन की बहती गंगा से हाथ धोने वाले ये लोग हैं। इन इल्जामात के साथ सदर आजाद कश्मीर जो है वो दुनिया भर में मसला कश्मीर के ऊपर लॉबिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है, कोई उस पॉलिसी का तसलसल नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट क्रिस लेजली, वो कश्मीर कमेटी जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उन्होंने एक दफा मुझे कहा, उन्होंने कहा मिस्टर मुगल कितने साल दहाइयां गुजर चुकी हैं, उन्होंने डेकेड्स का नाम लिया, दहाइयां गुजर चुकी हैं, हम एक ही बात सुनते हैं, एक ही बात करते हैं, ये मसला हल की जानब क्यों नहीं जाता। उनको क्या बताएं कि ये हल की जानब इसलिए नहीं जाता कि बिला वजह नहीं है, हमारे चमन की जो है तबाहियां जो हैं ये बेसबब नहीं है, हमारे जो कुछ बागबान हैं ये बरको शरर से मिले हुए हैं, ये करप्शन से आलूदा खानदान है। आजाद कश्मीर के अवाम को, आजाद कश्मीर के लोगों को और यहां पर खुसूसन जो ओवरसीज में आबाद लोग हैं उनको इनके चेहरे पहचानने चाहिए, उठ के खड़े होना चाहिए, सवाल करना चाहिए। आपको मसला कश्मीर पर सवाल करना चाहिए कि अभी तक मसला कश्मीर हल नहीं हुआ। आपकी गुज़िश्ता साल और उससे पेवस्ता साल, गुज़िश्ता 5 सालों की, गुज़िश्ता 10 सालों की, गुज़िश्ता 30 साल की कारकर्दगी क्या है। उसके बाद आप अपने मसाइल पे आए, आपके जमीनों पर कब्जे हैं, आपकी जायदादों पर कब्जे हैं, आपकी सड़कात जो है वो ठीक नहीं है, रोडें ठीक नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आप यहां से अपने घरों के अंदर जाते हैं वहां महफूज नहीं होते। ये सारे सवालात आपके बनते हैं जो आप अपने इख्तियार वालों से, इक्तदार वालों से पूछ सकते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। इसके साथ ही अपने मेजबान मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाजत। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह निगहबान।